हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना चल रहा है 60 डेज का क्रैश कोर्स और इसके रिजल्ट आप लोगों को इस हफ्ते से ही दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप लोग इस बार टेस्ट दोगे तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपने 3 दिन के जो टारगेट्स कंप्लीट किए हैं उससे कितना ज़्यादा फंसना स्टार्ट हो गया है। आप कोई भी टेस्ट देंगे, वैसे मैं बताऊंगा कि कौन सा टेस्ट देना है, लेकिन आप अगर कोई भी टेस्ट दोगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपने 2 दिन या 3 दिन टारगेट्स कंप्लीट किए हैं वहां से कितने नंबर की चीजें आना स्टार्ट हो गई हैं। ऐसे ही रिजल्ट नहीं मिलते हैं, जब आपके पास क्वालिटी कंटेंट जाता है तभी उसके रिजल्ट देखना स्टार्ट होते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, आपके पास अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। कभी आप लोग ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, हो सकता है कि 10 मार्च से पहले आप लोगों की सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या होना है क्या नहीं होना है। CBT2 वैसे नहीं होना है किसी भी कीमत पे, मुझे लगता नहीं कि CBT2 होगा, और अगर होगा भी तो बस हमारी एक ही चीज होनी चाहिए कि भाई चाहे तुम 10 पेपर कराओ लेकिन टाइम के अंदर कराओ। पहली बात, होगा नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं पेपर नहीं होगा। फिर भी अगर किसी वजह से कुछ होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे पेपर 10 ले चाहे 20 ले, अगर वो टाइम के अंदर लेता है और हमारी तैयारी है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम कम है, इसलिए इन चीजों को इग्नोर मत करना और ये चीजें बार बार स्टार्ट नहीं होंगी। जो आपके सामने चीजें दी जा रही हैं इन चीजों को सीरियस लो और देखना आप लोग कि कितने बेस्ट आप लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। चलिए, ये तो रही इसकी बात। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कुछ बच्चों के टेस्टिमोनियल लेने थे, जिसके बारे में मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं। तो एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, मतलब उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। लेकिन मैं आप लोगों से चाह रहा हूं कि 1-2 स्टूडेंट या 4-5 स्टूडेंट मुझे थोड़ा सा अपनी तरफ से आपने क्या सोचा है। टेस्टिमोनियल में क्या होता है कि जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, जैसे आप 4:2:1 हमारे चैनल पे फॉलो कर रहे हो, तो आपको बताना होता है उस तरीके से कि हाँ भाई मैं 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ इस चैनल से, मतलब मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ और मैं 4:2:1 के अकॉर्डिंग पढ़ता हूँ, तो मुझे किस तरह के रिजल्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके साथ आप मुझे 2-3 स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तो मैं आपकी वीडियो अपने चैनल पर पब्लिश करूँगा। लेकिन मैं आपको 2-3 डेमो दे दूंगा कि इस तरह से, क्योंकि सबका सेम नहीं होना चाहिए। और एक चीज इसमें बहुत ज्यादा खास रहेगी, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बताएगा। अगर आपके रियल में बढ़े हैं तभी आप बताओगे, अदरवाइज आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइज ये रही बात उसकी टेस्टिमोनियल की। अब मैं बात करता हूं टारगेट्स की। तो कुछ और एक अभी मोटिवेशनल वीडियो भी आनी है जो रह रही है, टाइम की थोड़ी कमी चल रही है इस वजह से वो वीडियो नहीं आ पाई। अदरवाइज आपके पास हो सकता है कि कल अगर टाइम मिल गया तो कल दे देंगे, नहीं तो एक मोटिवेशनल वीडियो जिसके लिए मैंने बोला है वो जाना है और टेस्टिमोनियल वाली वीडियो डालनी है। टेस्ट आप लोगों को लगाना है, इसलिए जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है आप लोग टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए और फिर उसके बाद आप लोग टेस्ट लगाएंगे, एक प्रीवियस ईयर और एक फुल टेस्ट। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भैया डायरेक्ट आप जो है टारगेट बता दिया करो। अगर ऐसे ही टारगेट बताने होते ना तब तो बहुत आसान है, लिखो और बता दो, बाबा बात खत्म हो गई। भाई उसके अंदर मुझे बताना पड़ता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और आप लोगों को अगर ऐसे बता देंगे ना तो वो खेल हो जाएगा। कम से कम थोड़ा बहुत मोटिवेशन रहता है तो आप लोग उस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर पाते हो। अगर मैं बोलूँगा नहीं कुछ भी तो फिर आप लोगों के असर नहीं पड़ेगा, फिर तो आप भूल जाओगे, फिर तो सोचोगे अरे ये क्या है, कुछ नहीं है आप लोगों को। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, जो लड़के ये सोच रहे हैं ना कि नोटबुक में लिख लिया तो टारगेट कंप्लीट हो गया, वो चीजें भूल जाओ, वो पहले होता होगा। अगर ये याद नहीं हुआ ना, मैं इतना टाइम दे रहा हूं, 7 दिनों में से सिर्फ 3 दिन पढ़ा रहा हूं। 7 दिनों में से 3 दिन पढ़ाने पे भी अगर आप लोगों की याद नहीं हुआ ना तो इससे गलत बात हो नहीं सकती है कि आप लोगों को 4 दिन मिल रहे हैं अपना काम पूरा करने के लिए, याद करने के लिए, सब कुछ जो कोई नहीं करता और मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। तो गाइज इस चीज को आप लोग इंपॉर्टेंस दो, इसे खेल मत समझो। अगर आपने ये चीजें याद कर ली तो ये मान के चलिए कि सिलेबस तो हम ही निपटा देते हैं। जब हम सिलेबस निपटा देते हैं और आपने वो चीजें याद कर ली हैं तो पेपर कहां जाएगा बाहर। चलिए यहां देखिए, आप स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट बुक्स दूंगा मैं। ओल्ड इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं कुछ, जो मेरे नोट्स हैं वो मैं उसमें से आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। फरवरी जनवरी आप लोग कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी की इंपॉर्टेंट डेट्स जिन पे मैं मार्क करूंगा सिर्फ वही याद कर लेना, उससे ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। और प्लस थीम्स भी इसी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि बार बार थीम रह जाती हैं, फिर एक बार हम थीम रटते हैं, इसलिए थीम और ये चीजें एक साथ लेके चलेंगे। नवीनतम सब संक्षेप, इसका क्या मतलब है
जैसे कि कोई भी चीज अगर चर्चा में रहती है, ठीक है, जैसे CAA चर्चा में रहेगा, GST चर्चा में रहेगा, कितनी भी चीजें हैं अगर वो चर्चा में रही हैं, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से अगर रिलेटेड है और कोई भी फुल फॉर्म अगर चर्चा में रही है, चाहे CGST हो, इलेक्शन से रिलेटेड VVPAT है, EVM है, तो ये सारी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता ही आता है, ठीक है। और रेलवे को तो आपको पता है कि सिर्फ जनरल नॉलेज चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों को आता हो, तो वही चीजें यहां से पूछी जाएंगी, तो ये वाली चीज आपको करनी है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, अब आपको पता है इलेक्शन 2024 का भी आ ही रहा है और 22 में ये वाला इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन की वजह से सरकार अपने लक्ष्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन मतलब ये वाली चीजें भी रखी जा सकती हैं, और एग्जामिनर के दिमाग में ये चीजें रहती हैं कि भाई सरकार से रिलेटेड बातें हो रही हैं तो उनसे रिलेटेड चीजें पूछी जाएं, तो सरकार के क्या क्या लक्ष्य हैं ये वाली चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो इसका जो कंटेंट है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बेस्ट इंडियन प्लेयर्स, किस खेल से रिलेटेड कौन सा प्लेयर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और कौन सा खिलाड़ी किस स्टेट से बिलोंग करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उनकी हमें स्टेट भी पता होनी चाहिए, जैसे हिमा दास हैं, आपसे पूछ लेगा कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, सौरभ चौधरी हैं कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गोल्ड अगर ओलंपिक ने किसी भी खिलाड़ी ने जीता है तो आपके लिए वो खिलाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए कि वो खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप अटकेंगे नहीं और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, साइंस में क्लास 9th की जो NCERT है चैप्टर नंबर 3 मैं आप लोगों को बता दूं, अब तक देखा था फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया कि बस ये 2-2 3-3 चीजें कर लो बस हो गया, मतलब वही चीजें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन असल में केमिस्ट्री जो है वो यहीं से शुरू होती है 3rd चैप्टर से। देख लो, मॉलिक्यूल्स एंड एटम, ये देख रहे हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहीं से सारी चीजों की शुरुआत होती है, इसलिए मैंने आप लोगों के टारगेट में ये भी सम्मिलित करा है 30 इंपोर्टेंट एलिमेंट्स याद करने हैं। इसकी मैंने वीडियो दे रखी है, आप वो वीडियो देखोगे, जैसे आपने टेनिस ग्रैंड स्लैम याद करे हैं सेम ऐसे ही आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। तो गाइज ये याद कर लेना है। यहां से यहां पे एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, जैसे सब लोगों को पता होगा एलिमेंट्स क्या है, एक तरह की गिनती ही समझो। पहले क्या था, इनके लिए सिंबल होते थे कि भाई इसका ये इसका ये, जब ज्यादा एलिमेंट्स हो गए तो उन्होंने सोचा कि भाई अब इसे एक न एक क्रम में व्यवस्थित करो, तो क्रम में व्यवस्थित करा है। और उसके लिए मोजले ने, मेंडलीव ने और डोबेराइनर ने, सब ने अपने अपने, न्यूजीलैंड ने, सब ने अपने अपने भिड़ाए कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो। फिर सबसे अच्छी जो है मोजले की निकल के आई, तो उसी की टेबल को आधुनिक पीरियोडिक टेबल बोला जाता है और वो ही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो पहले कुछ इस तरह के सिंबल होते थे, तो ये याद करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतने सारे एलिमेंट हो गए थे, इसलिए ये वाली चीज़ें हटा दी। यहाँ पे यही चीज़ें समझाई गई हैं। तो इसका जो है मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि 3rd पूरा चैप्टर कंप्लीट करने ला, 3rd जो है हाफ चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। और हाफ चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब यहाँ से ही सारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। मैंने मार्क कर रखा है कौन सी चीज क्या है। यहां से एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन तो यहीं से एज इट इज रखा हुआ मिल जाता है, जिसपे RRB लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT, इसीलिए मैं मार्क करके दूंगा। और देखो ये फॉर्मूलाज बनाने भी आ जाता है, ये देख सकते हैं आप, ALP में तो आता ही आता है, ग्रुप डी में आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। तो बस आप ज्यादा मत करना, यहीं तक कर लेना इस चीज को, ठीक है, यहां तक कर लेना बस, ठीक है, इतना जरूर पढ़ लेना। बाकी आपने जो 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर आप लोगों को करना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर करवाया जाएगा। और बायो का एक लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र से रिलेटेड एक लेक्चर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, वो आप लोगों को जरूर से जरूर कर लेना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गाइज, अरे यार कॉल आ रही है किसकी, हे भगवान, अरे रुको यार, ठीक है। तो गाइज आई होप कि शायद उसमें आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। 1 मिनट यार, कॉल आ गई थी, इसको मैं फ्लाइट मोड पे लगा दिया, लो एयरप्लेन मोड पे लगा दिया, अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पता नहीं कौन रात में कॉल कर रहा है। चिकित्सा संबंधी विज्ञान की खोजें, ये भी आप लोगों को करना है। पाचन तंत्र का लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आप वो लेक्चर देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप सिर्फ 3 दिन का टारगेट देख लेना, 3 दिन के टारगेट से ही आपको इतनी सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही बच्चे नहीं बोलते हैं कि उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं, मार्क्स बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही रखा होगा। तो गाइज ये वाली चीजें हो जाएंगी। तत्व संबंधित तथ्य,
तत्वों से रिलेटेड तथ्य आप लोगों को याद करने हैं और मानव शरीर से रिलेटेड अद्भुत तथ्य। बायोलॉजी हम पैरेलल में लेके चलेंगे, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारी बायोलॉजी कब निपट गई, ठीक है। जैसे कि पाचन तंत्र कर रहे हो, क्योंकि ह्यूमन सिस्टम अगर 7 नंबर की बायोलॉजी आती है तो उसमें से 4 नंबर ह्यूमन से रिलेटेड है, 4 से 5 नंबर ह्यूमन से रिलेटेड पूछा जाता है। इसलिए पहले हम मानव शरीर के जितने भी सिस्टम है वो सारे याद करेंगे। पहले पाचन तंत्र करवाया जा रहा है और आप लोगों को शरीर के अद्भुत तथ्य, यहीं से 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ठीक है। 30 एलिमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये एनसीईआरटी का भी है और वैसे भी इसकी वीडियो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। नंबर सिस्टम और टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर करने हैं, नंबर सिस्टम और, क्योंकि टाइम आपके पास पूरा है भाई। आज शुक्रवार है, शुक्रवार का हो गया, सैटरडे का दिन आप लोगों को रिवीजन का पूरा दिन है, रिवीजन आपने कल किया ही है उस चीज का, तो आप लोग इनके प्रीवियस ईयर करोगे, रिवीजन भी करोगे। साथ में पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट, और पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, सेम जैसे टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट है, सेम उसके कॉन्सेप्ट है। अरे यार, ए एक आदमी है वो 10 दिन में करता है, बी एक आदमी है 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सेम। ए एक नल है वो 10 दिन में भरता है, बी एक नल है वो 20 दिन में भरता है, दोनों मिलकर कितने दिन में भरेंगे? बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसमें। आप लोग लेक्चर देखेंगे आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टम के सिर्फ कॉन्सेप्ट करने हैं, नंबर सिस्टम। अब आप खुद सोच लो, हमने इस हफ्ते के अंदर मैथ्स के 3 चैप्टर के लगभग कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, 3 ही चैप्टर हम लोग रीजनिंग में निपटा चुके हैं, और सेम हमने कितने सारे टॉपिक्स हमने साइंस के कवर कर लिए हैं, कितने सारे हमने स्टैटिक जीके के कवर कर लिए हैं। तो खेल नहीं चल रहा है ये। अगर मुझसे कहोगे तो मैं 1 महीने में भी सिलेबस निपटा दूंगा, घबराओ मत, सारा सिलेबस निपटा जाएगा और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपके सर पर लोड बढ़ा है या नहीं बढ़ा, पता भी नहीं चलेगा, सिलेबस निपट जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में मैंने आप लोगों को बोला था कि एनालॉजी और सिमिलैरिटी, जिसे सबसे ज्यादा बेवकूफ समझते हैं लोग कि यहां से कुछ नहीं होता है, 2 सब्जेक्ट साइंस और ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कम मेहनत करके आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, समझ आ रही है। और रीजनिंग तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें कम मेहनत से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। एनालॉजी और सिमिलैरिटी से मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ वो चीजें लिखनी है जो आपको पहली बार पढ़ने से आंसर नहीं आ रहा है। आपको अगर पहली बार पढ़ने से उसका आंसर नहीं आ रहा है, वो चीज आपको नोट करनी है। इसके थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आज वाले सेशन में। इसके साथ में आप लोगों को थोड़े से क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन हो जा रहा है उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वही नोट करोगे जो क्वेश्चन नहीं हुआ है। और मेरे को अब मैं देखूंगा कि किस बच्चे ने कितना काम किया है, तो किस तरह से आप लोगों को वो वर्क दिखाना है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, कि आप कैसे सेंड करोगे मुझे या कैसे बताओगे कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आप लोगों की वीडियोस भी चैनल पे डालना स्टार्ट करेंगे कि हाँ भाई, एक दिन में आप लोगों ने टारगेट कंप्लीट किए तो आपको कैसा लगा, क्या सारी चीजें हैं, बस आप लोग बताएंगे। थ्योरी प्लस क्वेश्चंस इसके करने हैं, इसके साथ सीरीज ऑफ फिगर्स, फिगर की सीरीज है, ये मैं हल्के हल्के चैप्टर आपके सर पे से खत्म करता जा रहा हूं, ठीक है। एक बड़ी बड़ी आसानी से निपटते भी जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा चैप्टर है? सीरीज ऑफ फिगर का मतलब है जैसे 3 फिगर हैं, पहली फिगर में मान लो 2 उंगली थी, दूसरी फिगर में 3 थी, इसमें 4 थी, तो इसमें कितनी हो जाएंगी? इस तरह के, मतलब कुछ चीजें घटती रहती हैं, कभी बढ़ती रहती हैं, तो नेक्स्ट फिगर जो पूछी जाती है, तो सीरीज ऑफ फिगर्स, एक सीरीज तो नंबर की होती है, एक फिगर की होती है, तो फिगर वाली सीरीज आप लोगों को कंप्लीट करनी है। ये रहा हमारा पूरा का पूरा टारगेट। इसके साथ एक आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई हैं। तो गाइज, 1-2 स्टूडेंट अपनी तरफ से जरा टेस्टिमोनियल देना और मैं देखूंगा कि आपने किस तरह के टेस्टिमोनियल दिए। टेस्टिमोनियल में क्या है? सामने फ्रंट पे आप लोगों को कैमरा रखना है, चाहे आप 9 इस वाली रेशियो में रखिए, 16:9 में जैसे वीडियो बनती है, और आप इस प्रोग्राम के बारे में बताइए कि आपको कैसा लगता है पढ़ के। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखा है उनके, तो वो जरूर से जरूर शेयर करें कि किस तरह की चीजें हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या सुधार हो सकता था या किस तरह के आप लोगों को वीडियोस आगे हमें बना के देने हैं, जिसे हम अपने चैनल पे क्या करेंगे, हमें जो चीज अच्छी लगेगी वो हम आप लोगों को बताएंगे और उन चैनल की वीडियोस, जो आपकी वीडियोस होंगी, उन्हें चैनल पे पब्लिश करेंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये जो टारगेट्स हैं, अगर आप 14-15 मिनट में आपका कुछ नहीं जा रहा है यार, अगर आपको पूरा कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो 14-15 मिनट आपके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इधर उधर भी तो देखते फिरते हो ना, कच्चा बादाम भी देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। हाँ, जब कच्चा बादाम 10-10 बार देख रहे हो, 50-50 बार देख रहे हो,
तो यहाँ पे 15 मिनट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिन के 15 मिनट मुझे दे रहे हो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दे रहे हो, ठीक है। और मैं तो तुम्हें पूरा दिन दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे भाई, पूरा दिन जाता है आपके लिए काम में, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। बुरा मत माना करो यार, वीडियो शेयर कर दिया करो। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर मैं ना बता पाऊँ टेस्ट के बारे में तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो, मैं वहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा। जो ग्रुप में है ना 28,000 29,000 मेंबर्स, भैया वो आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, सब कुछ आगे चैनल पे मिलेगा। और मैं एक बात और बता दूं, अभी मैं चैनल पे प्राइवेसी सेटिंग करने वाला हूं, ठीक है। इसलिए आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल अपडेट कर लो, मतलब टेलीग्राम जो है अपना अपडेट कर लो, अदरवाइज आप लोग कंटेंट नहीं देख पाओगे। उसे अपडेट कर लो अपने टेलीग्राम को बहुत अच्छे से, नहीं तो कल से आप लोगों को दिखेगा नहीं उसमें कुछ भी कंटेंट क्या आ रहा है क्या नहीं जा रहा है, ठीक है। उसको अपडेट कर लो। और जिनके पास टेस्ट सीरीज नहीं है भैया, टेस्ट सीरीज ले लो, सिलेबस निकाल लेना अपने आसपास, जिसने भी सिलेबस ना निकाला हो, और चिपका लेना दीवार पे। और बुक्स वगैरह सबके पास होनी चाहिए, नहीं तो मोबाइल में भी ज़्यादा आंखें नहीं गड़ानी है, ठीक है। जितनी चीज़ें दी जा रही हैं उन चीज़ों को अपनी बुक से कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।